गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। इसका प्रीवियस लेक्चर मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के बिना ये लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। प्रीवियस लेक्चर हमारा क्या था, लेंस था। क्या था, लेंस। लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है या रिफ्लेक्टिव मीडियम होता है। एट लीस्ट वन उसका जो सरफेस होगा कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। वही क्या होता है, लेंस होते हैं। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स होते हैं। कॉन्वेक्स क्या होता है, जो कॉन्वेक्स होता है थिक होता है एट द मिडिल, और जो कॉन्केव होता है थिन एट द मिडिल होते हैं। तो ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया है। आज हम उससे रिलेटिव कुछ जो डेफिनेशन है, टर्म्स हैं, वो चीज़ हम डिफाइन कर रहे हैं। तो पहला नंबर हम ले रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस चैनल में फिजिक्स ऑफ बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, देखते रहिए। तो देखिए, पहला नंबर हम ले रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। आपको लेंस बताया गया है। लेंस कितने सरफेस से मिलके बना होता है, 2 सरफेस से मिलके बना होता है। यानी स्फेरिकल जो सरफेस होते हैं हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये हमारे पास कितने सरफेस हैं, स्फेरिकल सरफेस हमको लेना है। 2 स्फेरिकल सरफेस हैं। ये एक स्फेरिकल सरफेस हो गया और दूसरा ये इस प्रकार स्फेरिकल सरफेस। थोड़ा सा अच्छे से बनाना है डायग्राम, अब बिना उसके स्केल के तो आएगा नहीं। इसका सेंटर ये है, ये वाला जो हमारा स्फेरिकल सरफेस, इसका सेंटर ये कहलाएगा, तो उसी को यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे। ये दूसरा नंबर है तो इसका सेंटर ये कहलाएगा, इसको हम C2 नाम देंगे। ये आपका क्या होगा, ये आपका लेंस होगा। क्या होगा, ये आपका लेंस होगा, ये पूरा, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार क्या होता है, ये आपका बना होता है ये। अब इन दोनों को क्या कर दो, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। C1 C2 क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। C1 C2 क्या कर रहे हैं, अपन मिला रहे हैं। तो C1 C2 जब मिला रहे हैं तो जो C1 C2 जो मिला हमारा, C1 C2 क्या है जो मिला, तो इन लाइनों को जो मिला रहे हैं C1 C2 को, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और C1 C2 को जो लाइन मिला रही है, द इमेजिनरी लाइन, द इमेजिनरी लाइन joining the both center of curvature, ये हमारा एक स्फीयर हो गया। इसका जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दूसरा स्फीयर हो गया, इसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोनों से मिलकर लेंस क्या होता है, दोनों यानी 2 स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होता है। यदि उनके दोनों के सेंटर को मिला दें तो वही क्या बन जाता है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बन जाता है। क्या बन जाता है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बन जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C1 C2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब इस लेंस का ये सेंटर होगा, क्या होगा, ये आपका सेंटर पॉइंट होगा। ये क्या होगा, सेंटर पॉइंट, या तो इससे को ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। और ये आपने जैसे इस पॉइंट से ये लिया तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेडियस। क्या कहलाएगा, ये आपने मिला दिया, ये क्या कहलाया, रेडियस कहलाया। तो C1 एंड C2 क्या है, C1 एंड C2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और R1 एंड R2 क्या है, रेडियस, यानी रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ये एक स्फीयर हो गया, ये दूसरा हम दोनों को मिला दिए, हमारा ये क्या होगा, लेंस बन गया। तो स्फीयर का ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दूसरे का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों को मिला दिए, ये हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। अब यहाँ से इस पॉइंट से सेंटर से ले, लेंस का ये सेंटर कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से यहाँ तक ले तो वो रेडियस कहलाएगा, ये भी क्या है, रेडियस।
तो ये आपको पता है, ये स्फेयर है, ये सेंटर है, सेंटर से कहीं पे भी मिलाओ वो रेडियस ही कहलाएगा। किधर भी मिलाओ, किधर भी मिलाओ तो क्या कहलाता है आपका, रेडियस ही कहलाता है। तो क्या है ये रेडियस, R1 R2 क्या है, रेडियस कहलाएंगे। यानी इसी प्रकार किसके लिए आप कॉनकेव के लिए बना सकते हैं, किसके लिए बना सकते हैं, कॉनकेव के लिए। किसके लिए बना सकते हैं, कॉनकेव के लिए बना सकते हैं। तो कॉनकेव में कैसा होगा, किस प्रकार का शेप रहता है, ये आपका ये हो गया, ये आपका किसका होता है, कॉनकेव का होता है। किसका होता है, ये कॉनकेव का होता है। तो कॉनकेव में ये आपका ऐसे रहता है, ये इस प्रकार, जैसे ये हो गया, ये इस प्रकार स्फेयर हो गया। तो इस प्रकार का शेप में रहता है। C1 C2 क्या हो जाएंगे, C1 C2 हो जाएंगे। और ये आपका यहाँ से जो यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या दे देंगे, R1 नाम दे दिए। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है कितना नाम दे दिए, R2 नाम दे दिए। तो सेम हियर, यानी उसी प्रकार रहेगा जैसे आपका उसमें था। तो ये किसके लिए हमने बता दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए बता दिया कि C1 और C2 जो लाइन ज्वाइन कर रही है, C1 C2 जो ज्वाइन कर रही है उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। क्या कहते हैं अपन, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। R1 R2 क्या है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर होते हैं। R1 R2 क्या होते हैं, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। C1 C2 को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर में देखिए, ऑप्टिकल सेंटर में ये हमारा क्या है, ये लेंस है। क्या है, ये लेंस है। और ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये लेंस हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा कॉनकेव वाला हो गया, ये उसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो ऑप्टिकल सेंटर होता है एक पॉइंट होता है। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, एक पॉइंट है। इस पॉइंट को, यानी ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, एक पॉइंट है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होता है, ये पॉइंट होता है। एक क्या होता है, ये पॉइंट होता है। ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट है, कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस से। यदि इससे कोई भी रे पास हो रही है, इस पॉइंट से यदि रे पास हो रही है, क्या हो रही है, इस पॉइंट रे इस पॉइंट से यदि क्या हो रही है, पास हो रही है। ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट होता है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, एक पॉइंट होता है ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। इससे जो रे पास होती है तो उसमें डेविएशन नहीं होता, अनडेविएटेड। ये इस प्रकार क्या हो जाते हैं, बिना डेविएशन के क्या हो जाती है, चली जाती है। ये इस प्रकार क्या हो जाएगी, ये पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, यानी अनडेविएटेड। क्या होगा, अनडेविएटेड। ये इस प्रकार क्या हो जाती है, पास हो जाती है। ये किसके लिए होता है, थिन लेंस। आपके सिलेबस में थिन लेंस के लिए, किसके लिए है, थिन लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए। किसके लिए, पतले लेंस के लिए। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, एक पॉइंट होता है। जिस पॉइंट से यदि रे ऑफ लाइट पास होती है तो कोई डेविएशन रे ऑफ लाइट में नहीं होता, तो वही पॉइंट क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। A point on प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ पे होता है, ये प्रिंसिपल में एक्सिस में होता है। थ्रू विच रे ऑफ लाइट
रे ऑफ लाइट क्या हो जाती है, अनडेविएटेड हो जाती है। क्या हो जाती है, अनडेविएटेड, यानी अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड। किसके लिए होता है ये, थिन लेंस के लिए। किसके लिए, केवल थिन लेंस के लिए होता है। किसके लिए केवल होता है, थिन लेंस के लिए होता है कि जो ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट होता है कहाँ पे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, जिससे रे ऑफ लाइट पास होती हैं तो कोई डेविएशन नहीं होता, बिना डेविएशन के क्या हो जाती है, आगे पास हो जाती हैं। कहाँ पास हो जाती हैं, आगे पास हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब यदि देखिए आपको इसी को लिखना है, जितने भी डिस्टेंस है, समझ लीजिए आगे थोड़ा सा, जितने भी जो डिस्टेंस है सब ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाए। मिरर में आपने कहाँ से पढ़ा था, मिरर में आपने ये पढ़ा था कि जो डिस्टेंस से कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। बट यहाँ पे जितने भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी सब ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाए। कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे। सभी डिस्टेंस को हम कहाँ से मेजर करने वाले हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। इसको थोड़ा एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे ये हमने थिन लेंस के लिए बताया, किसके लिए, थिन लेंस के लिए। तो अब देखिए यदि हमारा ये लेंस क्या है, मोटा लेंस है, थिक लेंस है। क्या, कौन सा लेंस है ये, थिक है। कैसा लेंस लिए हैं, थिक लेंस। थिक लेंस लिए हैं तो ये रे ऑफ लाइट ये ऐसे इंटर हो रही है, तो जब ऐसे इंटर होगी तो ये अंदर इस प्रकार डेविएट हो जाएगी ये, और फिर ये, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कैसा हो रहा है ये, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, लेंस के लिए ये रे ऑफ लाइट ये इंटर हुई, इस पॉइंट में इंटर हुई। जब लेंस के अंदर ये इंटर करेगी तो क्या हो जाएगा, ये डेविएट हो जाएगा अंदर। ये देखिए इस प्रकार ये जा रही है, सेंटर से जा रही है। प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू लेंस एंड पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो ये जो लाइन है, ये जो इमर्जेंट रे है, कौन सी रे है, इमर्जेंट रे, और ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। आप देख रहे हो इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एक दूसरे कैसे दिख रहा है आपका, कैसे दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, पैरेलल। तो जो इमर्जेंट रे है इंसिडेंट रे के कैसे बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, पैरेलल। यानी इसमें क्या मिलेगा हमको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। किस लेंस के लिए, थिक लेंस के लिए। बट इन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम किस लेंस के लिए पढ़ने वाले हैं, थिन लेंस के लिए। किसके लिए, थिन लेंस के लिए। थिन लेंस में यदि रे ऑफ लाइट पास हो रही है, लेंस के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से यदि रे ऑफ लाइट पास हो रही है, कोई डेविएशन नहीं होगा, वही पॉइंट क्या कहलाता है आपका, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। यदि थिक लेंस की बात करेंगे तो इस प्रकार रहेगा। थिक लेंस में इस प्रकार रहेगा कि रे ऑफ लाइट पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से लेंस के अंदर जा रही है, अब फिर जब निकल रही है तो जो इमर्जेंट रे है इंसिडेंट रे के क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। कैसा मिलेगा, लेटरल। और थिन लेंस में क्या होता है कि जब ये लेंस क्या हो गया, हमारा पतला लेंस हो गया, लेंस हमारा ये जब हो गया तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो कोई डेविएशन नहीं होगा। यानी जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या हो जाता है, बहुत कम, नेग्लिजिबल। क्या हो जाता है, बहुत कम, यानी नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये आपका क्या था, ऑप्टिकल सेंटर था। क्या था, ऑप्टिकल सेंटर। आपको किसके लिए पढ़ना है, ऑप्टिकल सेंटर के लिए पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है, ऑप्टिकल सेंटर के लिए। जितने भी जो डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे सभी डिस्टेंस को हमको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। कहाँ से मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा लेक्चर लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।